Hello friends, today I am going to teach you the first chapter of the chemistry of class 9th, that is the matter in our surrounding. In previous class we have studied up to the different scales of the temperature. The first one is the Celsius scale of temperature and the second one is Kelvin scale of temperature. Today I am going to teach you the change of state of matter. In previous class I have told you that we can change the state of matter by two ways. The first one is by changing the temperature, and the second one is by applying pressure. In this chapter we studied only the first point, that is by changing the temperature, how the matter changes its state on changing the temperature. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो मैटर का जो स्टेट होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से कैसे बदलता है, मतलब कि जब टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो मैटर का स्टेट उस हिसाब से कैसे चेंज होता है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो आइए, मैंने आपको कुछ टर्म्स थे उसके बारे में बताया था। कुछ टर्म थे जैसे कि मेल्टिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग and so on. Let's be start these chapters, these terms one by one. Our first term is melting. एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि हम जितना भी टर्म यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, जैसे कि मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फिर फ्रीजिंग हो गया, ये सब किस कारण से होता है? तो ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। हम जब मैटर के कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए लिक्विड स्टेट में है, उसका जो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसको अपना स्टेट को भी चेंज कर लेता है, चाहे वो मतलब कि सॉलिड में चला जाएगा टेम्परेचर चेंज करने से, नहीं तो वो गैस के फॉर्म में चला जाएगा। तो हम जितना भी टर्म अभी पढ़ाएंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, वो सारा किस कारण से हो रहा है, किस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है? बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से ही मेल्टिंग होगा, टेम्परेचर चेंज करने से ही बॉइलिंग होगा, सॉलिडिफिकेशन भी टेम्परेचर चेंज करने से ही होगा, फ्रीजिंग भी टेम्परेचर चेंज करने से ही होगा। इस चैप्टर इस जितना भी टर्म होगा मतलब कि सारा टेम्परेचर चेंज करने से ही होगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है कि मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग तब होता है जब कोई सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग। मेल्टिंग कब होता है? जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाए। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि आइस क्यूब ऑफ वाटर, जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा आइस क्यूब। जो पानी का जो आइस क्यूब होता है सॉलिड के फॉर्म में, उसे जब वो आइस क्यूब से किसमें चला जाए? लिक्विड स्टेट में, जो हम आए दिन पानी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है, उसमें चला जाए लिक्विड के फॉर्म में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं मेल्टिंग का डिफिनेशन क्या होता है। The process in which solid state
changes into liquid state on heating is called melting। देखिए डिफिनेशन में क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। जो सॉलिड स्टेट है, कोई भी सब्सटेंस जब अपने सॉलिड स्टेट से किसमें चला जाए, लिक्विड स्टेट में, और कब जाएगा, जब उसके हम हीट करेंगे, क्या यहाँ पे देंगे, हीट एनर्जी देंगे, क्या देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। तो एक मेल्टिंग में ही क्या टर्म आता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड स्टेट होता है जो लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि वैसा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जिस पे कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता हो और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता हो। मतलब कि उस टेम्परेचर पे जिस पे मतलब कि सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है, उसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आइए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच solid state starts melting and changes into liquid state at atmospheric pressure is called melting point। तो उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। कहने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहेंगे जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। और किस प्रेशर पे चेंज होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हमारे वातावरण का जो एटमॉस्फेरिक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे जान लीजिए कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे इन्वायरमेंट का, वो कितना होता है, 1 atm होता है। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, ऐसे हायर क्लासेस में इसके बारे में डीपली पढ़ना है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, वैसा टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए। तो कुछ जैसे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो क्या होने लगता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हुआ, सेल्सियस स्केल है, लेकिन हम इसी को अगर केल्विन स्केल में पूछें कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कितना हम बोलेंगे, 273 केल्विन। मतलब कि 273 केल्विन पर जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। तो हम अभी 2 टर्म के बारे में जाने, मेल्टिंग किसे कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है। ऐसे जान लीजिए, मेल्टिंग इज नथिंग बट द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब है कि मेल्टिंग कुछ और नहीं है, मतलब कि जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में
हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मेल्टिंग कुछ और नहीं है, मेल्टिंग इज द मेजर ऑफ, मतलब कि मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, मतलब कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वही मेल्टिंग कहलाता है। मतलब कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो हमारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो उनके बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी भी सब्सटेंस का। अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, और किसी के बीच में ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि हुआ हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। तो आई होप आप लोग सब ये समझ गए होंगे। तो अब आइए नया टर्म है हमारा, नेक्स्ट टर्म क्या है, बॉइलिंग। तो हम जानेंगे अब कि बॉइलिंग क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। द टेम्परेचर, द प्रोसेस, देखिए बॉइलिंग किसे कहते हैं, बॉइलिंग उसे कहते हैं वैसा प्रोसेस, वैसा प्रक्रिया जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से, किस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चला जाए, गैसियस स्टेट में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बॉइलिंग कहते हैं। और कब जाएगा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ऑन हीटिंग। कैसे जाएगा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, ऑन हीटिंग, जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब। तो ये है हमारा क्या है, बॉइलिंग, इसी को कहते हैं। बॉइलिंग को एक और टर्म हम देते हैं, क्या देते हैं उसे, बॉइलिंग को एक और टर्म से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन और इवापोरेशन दोनों एक अलग चीज है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए देखते हैं कि बॉइलिंग का डिफिनेशन क्या होता है। The process in which liquid state changes into solid state, sorry. The process in which liquid state changes into gaseous state rapidly on heating is known as boiling। तो डिफिनेशन का कहने का मतलब है कि बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट किस स्टेट में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में। और कब चेंज होता है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, जब हम उसे हीट करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑन हीटिंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और नहीं, वैसा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को डिनोट करता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से, किस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जाए, गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से
किस स्टेट में जाना शुरू हो जाए, गैसियस स्टेट पे। मतलब मेरा कहने का मतलब है जिस पॉइंट पर लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों एग्जिस्ट करेगा कोई भी सब्सटेंस का, तो उसे ही कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। द टेम्परेचर at which liquid state starts boiling, the temperature at which liquid state starts boiling and changes into gaseous state rapidly is called melting, is called boiling point। तो डिफिनेशन में क्या कह रहा है हमारा कि द टेम्परेचर एट बीच लिक्विड स्टेट स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि लिक्विड स्टेट किस स्टेट में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में। ऑन हीटिंग तो स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट रैपिडली इज कॉल्ड बॉइलिंग। उस टेम्परेचर को कहेंगे जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जहां हम जानते हैं कि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर किस टेम्परेचर पर खौलना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वाटर है वो मतलब कि लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जाना शुरू होता है, वाटर वेपर, वेपर के फॉर्म में, जो कि गैसियस फॉर्म है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो अपना स्टेट को चेंज कर रहा है, तो यही हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और अगर इसे हम केल्विन स्केल में डिनोट करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373 केल्विन होगा, क्योंकि सेल्सियस मैंने बताया था, सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। तो 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन स्केल में कितना होता है, 373 केल्विन, और सेल्सियस स्केल में उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, वैसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ और नहीं है, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि लिक्विड स्टेट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि हमारा मरकरी है, मरकरी क्या होता है, एक मेटल होता है जो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। ये एक्सेप्शन है कि मेटल होने के बावजूद ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है जो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मरकरी होते हैं, मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। अब आइए हम नया टर्म देखते हैं, वो क्या है, कंडेंसेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन में
कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, गैसियस स्टेट से किस स्टेट में जाता है, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में जाता है, लिक्विड स्टेट में। और ये कब होता है, इसके पहले वाले टर्म में हम क्या देख रहे थे कि जैसे कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में गया या फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में गया तो उसमें हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करके बल्कि उसे ठंडा करेंगे, उसे कूल करेंगे बाय कूलिंग। जब हम गैसियस स्टेट को ठंडा करेंगे, जब कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जितना भी मैंने बताया था कि हम जितना भी टर्म के बारे में पढ़ेंगे सब में एक चीज क्या कॉमन हुआ कि सब में हम टेम्परेचर को ही चेंज करेंगे। पहले जो दो टर्म था मेल्टिंग और बॉइलिंग, उसमें हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे, लेकिन चेंज में क्या कर रहे थे, उसे हम इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन जो कंडेंसेशन है इसमें भी हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसे डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसे ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट changes into liquid state, the process in which gaseous state changes into liquid state on cooling is called कंडेंसेशन। मतलब कि वैसा प्रोसेस, वैसा प्रक्रिया जिसमें कि गैसियस स्टेट किस स्टेट में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट है जो हमारा लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए ठंडा करने पर, तो उसे ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। एक और में हमारा क्या टर्म है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है फ्रीजिंग में कि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से, किस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से चेंज होता है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। और कब चेंज होता है, आफ्टर कूलिंग, मतलब कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। तो उसे ही हम कहते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। तो देखते हैं कि फ्रीजिंग का डिफिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस in which liquid state changes into solid state on cooling is called freezing। तो फ्रीजिंग क्या हो गया हमारा कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है जो सॉलिडिफिकेशन होना उसका शुरू हो जाता है, मतलब फ्रीजिंग होना। मतलब कि वो लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चेंज होने लगता है, आइस के फॉर्म में, मतलब कि बर्फ के फॉर्म में वो चेंज होने शुरू होता है, सॉलिड के फॉर्म में। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है।
अब आइए एक और टर्म है हमारा सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? हम जितना भी टर्म देखें अभी, मेल्टिंग, बॉइलिंग या फिर कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी सब्सटेंस को अगर सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में मुझे चेंज करना है तो सॉलिड से पहले जाता था लिक्विड में, उसके बाद वो गैसियस में चेंज होता था। लेकिन जितना भी सब्सटेंस है जनरली, अगर उसे सॉलिड स्टेट से मैं लिक्विड स्टेट में चेंज करना है, सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, तो उसे हम हीट करेंगे सॉलिड को सबसे पहले, तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड को भी हम हीट करेंगे तब वो गैस बनेगा। तो मतलब कि इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट होता था लिक्विड। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिन्हें कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल में है कैम्फर। क्या है? कैम्फर। कैम्फर मतलब होता है कपूर, जो पूजा करने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर वर्शिपिंग द गॉड, गॉड को पूजा करने के लिए। कैम्फर मतलब होता है कपूर। क्या होता है? कपूर। और एक होता है एमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हीट करने पर सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाए? गैसियस स्टेट में। तो सब्लिमेशन का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट of substance changes directly into gaseous state। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट is called sublimation। मतलब कहने का मतलब है कि सब्लिमेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट है जो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? गैसियस स्टेट में, ऑन हीटिंग। हीट करने पर, क्या करने पर? ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। या फिर इसमें तो डिफिनेशन में हम सिर्फ लिखे हैं कि सॉलिड स्टेट से जब डायरेक्टली वो किस स्टेट में चेंज होगा? गैसियस स्टेट में। लेकिन कोई सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन ही कहेंगे। क्या होगा? गैसियस स्टेट से डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें? सॉलिड स्टेट में, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और ये कब होगा? ऑन कूलिंग, जब उसे हम ठंडा करेंगे। और जब हमें सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में करना हो? गैसियस स्टेट में, तो इसमें हम हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। और दोनों प्रोसेस को, चाहे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में आए या फिर गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाए, तो दोनों प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन ही कहते हैं। इसका सब बेहतरीन एग्जांपल क्या क्या हम दिए? कैम्फर और एक एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि लैटेंट हीट किसे कहते हैं। क्या देखें, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम? लैटेंट हीट क्या होता है। ऐसे जान लीजिए कि लैटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लैटेंट हीट के बारे में जानेंगे।
और एक चीज याद रखिए कि इस चैप्टर में लैटेंट हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास ना ही मिस कीजिएगा। थैंक्स स्टूडेंट, दैट्स ऑल।